हेलो बच्चों, तो जैसा कि हम लोग कल के वीडियो में पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे यूक्लिड डिवीजन लेमा के बारे में, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है ना। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें क्या बताए थे आप लोगों को, जो इसमें बताए थे हम आप लोगों को ए का मान जो होता है, ए जो होता है वो बी से क्या होता है, बड़ा होता है। आप लोग जान चुके हैं, ठीक है। यहाँ जान चुके हैं ए का मान जो होता है वो बी से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। मतलब भाज्य जो होता है वो भाजक से क्या होता है, बड़ा होता है। ये आप लोग जान चुके हैं। दूसरा चीज़ हम लोग क्या जाने थे, हम लोग जाने थे ए जो होता है भाजक जो होता है वो भागफल भाजक और भागफल के गुना और शेषफल के जोड़ के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। ये हम लोग जान चुके हैं पिछले वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोग जान चुके हैं ये चीज़, ठीक है। तो अब आगे हम लोग जानेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। इसके मदद से हम लोग क्या करते हैं, इसके मदद से हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है ना, महत्तम समावर्तक। हम इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के मदद से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के वजह से हम लोग जो है इसके द्वारा हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है ना। तो जानते हैं एचसीएफ कैसे निकलता है, ठीक है ना। तो भाग देना तो आप लोग को आता ही होगा, ठीक है ना। तो भाग विधि से हम लोग एचसीएफ निकालना जानेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से, ठीक है ना। इसमें क्या है, जैसा कि हम लोग जानते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, हम लोग लेमा में जान चुके हैं, ठीक है ना। और r का मान जो होगा वो b से छोटा होगा, जीरो से बड़ा या बराबर हो सकता है, ठीक है। ये हम लोग पहले पिछले वीडियो में जान चुके हैं, ठीक है ना। तब जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए आपको दो नंबर दे देगा, जैसे यहाँ पे दो नंबर है, एक 50 है एक 15 है, ठीक है ना। आपको दो नंबर दे देगा, एक दे देगा 50, एक दे देगा 15, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बताया गया है, प्रमेयिका में बताया गया था ए का मान जो होगा वो बी से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है ना। मतलब जो बड़ा इसमें से दिया हुआ है उसको क्या लेंगे हम, उसको लेंगे हम ए, ठीक है ना। बड़ा जो दिया होगा उसको क्या लेंगे, ए लेंगे, ठीक है। तो इसमें से देखिए दोनों में बड़ा कौन है, ये है, ये आपका हो गया ए, ठीक है। ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका बी। ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब है भाज्य, क्या हुआ, भाज्य। अब बी का मतलब क्या होता है, भाजक, बी का मतलब भाजक, ठीक है। ये हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है बी जो है यहाँ पे हम लिख दिए, ए जो है यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। और दोनों को क्या किए, हम भाग दिए, 3 से लगाए, 15 तिया कितना हुआ 45, बचा कितना 5। तो इसमें एल्गोरिथम में जैसे हम एचसीएफ निकालते हैं तो उसमें क्या करना रहता है, यहाँ पे हमको शेषफल जो है 0 लाना रहता है, ठीक है ना। शेषफल क्या लाना रहता है, 0, ठीक है। अगर 0 नहीं आता है, ठीक है ना, तो ये भाग की जो प्रक्रिया है उसको हम फिर से करते हैं, ठीक है। और कैसे करते हैं वो देखिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो किए हैं उसको वहाँ पे लिख देंगे, इस फॉर्मूला के अनुसार हम लोग लिख देंगे, ठीक है ना। a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मतलब होता है भाजक, ए का मतलब भाज्य, ए का मतलब भाज्य, भाज्य कितना है 50 है, 50 बराबर 15 गुने 3 प्लस 5, ठीक है ना। मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये हम जान चुके हैं। तो ये चीज़ को हम वहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, लिख दिए। फिर क्या करेंगे, हम लिख दिए, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 0 नहीं आया ना, हमको 0 लाना है, क्या लाना है, 0। शेषफल जो है 0 आना ही चाहिए। क्या करेंगे, ऐसे करके, और ये जो 15 है उसको उठा करके यहाँ लिख देंगे, ठीक है ना। 15 को यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। और फिर हम भाग देंगे, ठीक है। 15 को देखिए लिख दिए और 3 से लगाए, 5 तिया कितना हुआ 15, 5 तिया 15, ये घट गया, कितना हो गया 0 आपका हो गया, ठीक है। 0 आ गया ना, हमको क्या लाना था, 0 लाना था, 0 आपका जो है यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो 0 आया, तो जब 0 आएगा तो उससे पहले जो भाजक है ना वही आपका एचसीएफ होगा, ठीक है। तो हम ये जो किए हैं वो भी चीज़ वहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। लिख दिए 15 बराबर मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये चीज़ भी हम लिख दिए। और ये जो आया है आपका, यही होगा आपका एचसीएफ, ये हो जाएगा आपका एचसीएफ, ठीक है ना। यहाँ पे 5 जो है वो आपका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। एक दो क्वेश्चन और बता देते हैं आप लोगों को, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
जैसा कि ये हम लोग जान चुके हैं ये होता है, और b का मान जो होता है r से बड़ा होता है, मतलब r का मान b के मान से छोटा होता है और 0 के बराबर या बड़ा होता है, ठीक है, r का मान। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, मान लीजिए 504, ठीक है, ऐसे, और 156 ऐसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, सबसे बड़ा कौन सा है पहले वो देखें, दोनों में बड़ा कौन है, ये है ना। इसको हम ले लेंगे a, ये क्या है a, और ये आपका हो गया b, ये क्या हो गया b, क्योंकि हम जानते हैं a का मान b से क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। ये आपका b हो गया, ये a हो गया, b जो हो जाएगा आपका, b का मतलब है भाजक, तो भाजक को बाहर में लिखते हैं, भाज्य हो गया आपका a, ठीक है ना, वो 504 है, इसको इधर लिखते हैं, ठीक है। अब दोनों को क्या करेंगे, हम दोनों को भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो 156 को 3 से लगाएंगे, 468 आया, बचा कितना आपका 36 बच गया, ठीक है। तो हमको क्या लाना है, जैसा कि पिछले वीडियो में थोड़ा देर पहले मैंने आप लोगों को बताया है कि क्या लाना है, हमको 0 लाना है। यहाँ शेषफल में क्या लाना है आपको 0, लेकिन 0 आया नहीं, तो फिर हम ये भाग का प्रक्रिया जो है फिर करेंगे, ठीक है ना। कैसे करेंगे, सब वो भाग की प्रक्रिया करने से पहले हम लोग पहले लिख लेंगे, इस फॉर्मूला पे इसको लिख देंगे, ठीक है ना। क्या है फॉर्मूला, a बराबर BQ प्लस R, मतलब a ये है, b ये है, q ये है, ये r है, तो a बराबर BQ प्लस R, ठीक है ना, a बराबर BQ प्लस R, जो यहाँ पे आया उसको हम पहले लिख दिए। यहाँ पे देखना है 0 आया, नहीं आया, तो फिर ये प्रक्रिया करेंगे, क्या करेंगे, ऐसे करके 156 को यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है ना, 156 को हम लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम भाग देंगे, भाग दे 136 को हम 4 से लगाए, 144 आया, बचा कितना 12, फिर जो है आपका 0 नहीं आया है, 0 नहीं आया है, तो जो यहाँ पे हम किए हैं वो चीज़ को वहाँ पे हम फिर लिखेंगे, मतलब ये हो गया आपका भाज्य, ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, ये हो गया आपका अब शेषफल, ठीक है ना। तो क्या बताएं फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, लिख दिए। फिर 0 नहीं आया, फिर क्या करेंगे, फिर ऐसे करके इसको फिर लिख देंगे, 36 को यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है ना, 36 को लिखेंगे, 36 को लिखे तो 3 बार में देखिए 12 तिया कितना हो गया 36, अब 0 आया, 0 आ गया ना, तो आंसर कौन सा होगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। जिस भाजक के वजह से 0 आता है वही भाजक जो है आपका क्या हो जाता है आंसर। ये जो किए हैं उसको लिख दिए, यहाँ पे 0 लाना था ना, 0 आ गया, तो जिस भाजक के वजह से आंसर आ रहा है 0 वही आपका क्या होता है HCF होता है, ठीक है ना। तो आपका HCF इसमें क्या हो गया, आपका HCF हो गया 12, आपका 12 जो है HCF हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है 3 संख्या आप लोगों को दे देता है, जैसे यहाँ पे 3 संख्या दे दिया है निकालने के लिए, ठीक है ना। 3 संख्या जब दे देगा और 3 संख्या का कहेगा आपको वर्गमूल HCF निकालने के लिए, तब हम कैसे निकालते हैं वो हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 संख्या ले लेंगे, 2 संख्या ले लेंगे, ठीक है ना, 2 संख्या ले लीजिए, 2 संख्या, इसमें से बड़ा कौन है, बड़ा है आपका 250, तो A जो है वो हो गया 250, ठीक है 250। उसके बाद उस छोटा कौन सा है 175, तो B जो हो गया आपका 175, ये हो गया, मतलब ये हो गया आपका भाजक, ये हो गया आपका भाज्य, ठीक है। तो दोनों को क्या करेंगे, ये लिख करके उसके बाद हम क्या करेंगे भाग देंगे, ठीक है ना, ऐसे करके भाग देंगे। 175 में 250 में 175 से भाग दिए, एक बार में लगाए 175, घटाने के बाद कितना बचा 75, 0 लाना रहता है हमको, क्या लाना रहता है आपको बता चुके हैं, 0 लाना रहता है। 0 आया यहाँ पे, 0 आपका नहीं आया, तो जो काम यहाँ पे हम किए वो चीज़ को वहाँ पे हम लिख देंगे पहले, ठीक है ना, लिख दिए, ठीक है, ये चीज़ तो आप समझ रहे हैं, लिख दिए। फिर ऐसे करके 175 को हम यहाँ पे लिख देंगे, 175 को लिखेंगे, ठीक है फिर भाग देंगे, ठीक है ना। फिर 2 से लगाए, कितना हुआ 150 हुआ, फिर देखिए यहाँ पे 0 आया, नहीं आया, फिर इस चीज़ को वहाँ पे हम लिखेंगे, जो भी चीज़ कर रहे हैं, जो भाज्य है, जो भाजक है, जो भागफल है, जो शेषफल है, वो चीज़ को हमको लिखना रहता है, लिख दिए। उसके बाद फिर हम आगे करेंगे, ठीक है ना। फिर 75 को हम लिख दिए, ठीक है, 3 बार में लगाए, 75 कट गया, ठीक है ना। अब 0 आ गया है, 0 आ गया ना, इस चीज़ को भी वहाँ पे हम लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 0 आ गया, तो जिस भाजक के वजह से 0 आया है वही भाजक आपका क्या होता है HCF, तो यहाँ HCF क्या हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा, यहाँ HCF क्या होगा 25। अब तीसरा नंबर जो बचा हुआ है, तीसरा संख्या जो बचा हुआ है, इसको तो कुछ किए नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, ये जो HCF आया है ना, ठीक है, उसको हम B ले लेंगे और इसको हम A ले लेंगे, इसको A ले लेंगे, इसको हम
बी ले लेंगे, ठीक है। अब फिर ये दोनों का हम HCF निकालेंगे, जो HCF आया है, ठीक है ना, उसको हम बी लेंगे, इसको ए लेंगे, अब फिर उसका हम क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। आप देख सकते हैं HCF निकाले, ठीक है ना। तो 17 बार में जो है ये आपका 425 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 0 आ गया ना, एक ही बार लगाने के बाद ये 0 शेषफल आ गया है। तो शेषफल आपका 0 आ गया, तो आपका HCF जो है, यही HCF मतलब कि जिस वजह से आया है, भाजक के वजह से आया है, इस भाजक की वजह से आपका 0 आया है, तो यही जो है आपका क्या हो गया, HCF, यही 25 जो है आपका क्या हो गया, HCF हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे ही करके आपको 2 नंबर दे दे, 3 नंबर दे दे, चाहे 4 नंबर दे दे, ऐसे ही करके हम लोग क्या करेंगे, HCF निकालेंगे, महत्तम समावर्तक जिसको हम कहते हैं मौसम, वो हम निकालेंगे, ठीक है। अब आगे जो है, ठीक है ना, ये आपका केसी सिन्हा बुक का कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सरसाइज 1.1 का। तो ये सारा क्वेश्चन है, जिसमें से ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप बना लीजिएगा इसको बना लीजिएगा। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन बता दिया है, ठीक है, जैसे मैंने बताया है ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है ना, वैसे ही आप सारा बनाइए, प्रैक्टिस करिए। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को उसके लिए सेपरेट वीडियो बना करके डाल दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका देखिए ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें आप लोग देखिए क्या दिया हुआ है, दर्शाएं कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2q के रूप का है, धनात्मक सम पूर्णांक यहाँ पे होगा, धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का है, एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का है, ठीक है ना, जहां q एक पूर्णांक है। आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, जो 2q जो है, 2q ये सम होता है, ठीक है ना। 2q इस रूप का जब होगा तो वो विषम होगा, अगर इस रूप का हो गया फिर सम होगा, फिर इस रूप का है ये आपका विषम होगा। मतलब एक एक नंबर छोड़ छोड़ करके ये आपका सम विषम होते जाता है, ठीक है ना। यही चीज़ को हमको क्या करना है, दर्शाना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें मान लेते हैं, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, हम भाज्य को मान लेते हैं, भाज्य क्या है, ए है, क्या है, ए है, ठीक है ना, वो कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। फिर जो है हम b = 2 मान लेते हैं, और 2 इसलिए मानते हैं क्योंकि यहाँ पे 2q के रूप का दिया हुआ है, 2q + 1 के रूप का दिया, मतलब 2 के रूप का दिया हुआ है, यहाँ 2q है ना, इसलिए हम 2 माने b का मान। अगर 6q रहता या 6q + 2 रहता या 6q + 1 रहता या 6q रहता, ठीक है, तो यहाँ b का मान हम क्या मानते, b का मान 6 मानते, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, यहाँ b का मान हम क्यों 2 माने हैं, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग जानते हैं, इस प्रमेयिका से क्या होता है, जो जब हम भाग देते हैं, ठीक है ना, जब हम लोग भाग देते हैं तो हम लोग जानते हैं जो भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक है। जहाँ पे b का मान जो r का मान जो होता है वो b से छोटा होता है, और 0 से क्या होता है, 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ भाजक b = 2 है, तो शेषफल की संभावना 0 या 1 हो सकती है। आप सोचिए, यहाँ b का मान हम क्या लिए हैं, 2 लिए हैं। यहाँ से आप देखिए b का मान जब हम 2 लेंगे, b का मान क्या लेंगे, 2, ठीक है। तब यहाँ पे क्या कहता है, r का मान जो है, शेषफल जो है, शेषफल वो b से क्या होगा, हमेशा छोटा होगा, और 0 के बराबर या बड़ा हो सकता है। तो b का मान क्या है, 2 है, तो 2 से छोटा होगा, 2 से क्या होगा, छोटा होगा। तो 2 से छोटा क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, यही हो सकता है ना। मतलब r का मान, शेषफल जो है, r का मान जो है वो क्या क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या तो 0 हो सकता है, ठीक है ना। मतलब यहाँ भाजक b = 2 है, तो शेषफल की संभावना क्या क्या हो सकता है, मतलब शेषफल की संभावना जो है वो 0 हो सकता है, और क्या हो सकता है, 0 या 1 हो सकता है, ठीक है, ठीक है ना। वो चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यानी r का मान जो है हम लोग 0 या 1 रख सकते हैं, ठीक है ना। जब हम r का मान 0 रखते हैं, r का मान क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो हम लोग जानते हैं a बराबर क्या होता है, bq +
ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, हम लोग जानते हैं। ए का मान हम वैसे ही ए रहने देंगे, बी के जगह पे हम 2 रखेंगे, बी के जगह पे क्या रखेंगे 2, क्योंकि हम बी बराबर 2 माने हैं, तो बी के जगह 2 रख दिए। क्यू है तो क्यू को रहने दिए। आर का मान पहले हम क्या लिए हैं 0 लिए हैं, तो आर के जगह क्या रख देंगे 0। तो ए बराबर क्या आया आपका 2q, ये आपको बता चुके थे 2q जो होगा वो सम के रूप का होगा। ठीक है, ये इसका काम खत्म हो गया। फिर r का मान अब क्या लेंगे 1 लेंगे, ठीक है ना। जब r का मान हम 1 लेंगे, ठीक है, और फार्मूला में बैठाएंगे, r का मान जब हम 1 लिए तो a बराबर बी क्यू प्लस क्या हुआ r। तो a का b के जगह क्या रखेंगे, b के जगह देखिए यहाँ पे 2 रखेंगे, q है तो q रहने दिए। अब r का मान क्या लिए थे 1, r का मान क्या ले लिए 1, ये विषम के रूप का है, ठीक है ना। अतः यहाँ पे 2q जो आया है आपका ये सम के रूप का है, और 2q प्लस 1 जो है वो आपका विषम संख्या के रूप का है। यही चीज़ आप लोगों को दर्शाना था, ठीक है। इसको एक बार और ध्यान से हम लोग देख लेते हैं क्या क्या किया गया है। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले हम एक भाज्य मान लेंगे। भाज्य जैसे भाज्य को हम a से दर्शाते हैं तो a ही मान लीजिए, ठीक है ना। इसको माना कि a भाज्य कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। b बराबर जो यहाँ पे जिस रूप में संख्या दिया हुआ होगा, क्वेश्चन दिया हुआ होगा, उस रूप में हम इसको b के मान को हम मान लेंगे, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग जानते हैं जो a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ r का मान जो होगा b से छोटा, 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, ये हम लोग जानते हैं। तब b का मान जो है मतलब r का मान जो है b से छोटा होगा, तो यहाँ पे b का मान क्या माने हैं हम, b का मान माने हैं 2, तो मतलब r का मान जो होगा 2 से छोटा होगा और 0 के बराबर होगा, माइनस में नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे r का मान क्या क्या हो सकता है, जब हम b माने हैं तो r का मान मतलब शेषफल जो है, शेषफल मतलब r, शेषफल जो है आपका 0 या 1 हो सकता है, ठीक है ना। ये चीज़ हम जान गए हैं। यहाँ पे r का मान क्या हो सकता है 0 और 1 हो सकता है, ठीक है। तो जब हम r का मान 0 रखते हैं और इस फार्मूला में बैठाते हैं, यहाँ पे देखिए यही फार्मूला ना लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस फार्मूला में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में जब हम बैठाते हैं, ठीक है ना, r का मान क्या रखेंगे 0, a बराबर तो a, b के जगह पे हम 2 रखेंगे क्योंकि हम यहाँ पे 2 माने हैं, ठीक है। तो b के जगह पे हम 2 रख दिए, q है तो q रहने दिए, r का मान हम 0 रख दिए। तो ये 0 जुटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2q आया। a बराबर क्या आया आपका 2q, ये सम के रूप का है, दर्शा दिए, ये सम के रूप का है। जब r का मान हम 1 रखे तो यहाँ पे हम 2 बैठा दिए, b के जगह क्या रख दिए 2 रख दिए, तो 2q, r के जगह क्या रख देंगे 1 रख देंगे, तो 2q प्लस क्या आया 1, ये विषम के रूप का है। कैसे, किस रूप का है, विषम के रूप का है। अतः यहाँ पे 2q जो है सम संख्या के रूप का है और 2q प्लस 1 जो है वो आपका किस रूप का है, विषम संख्या के रूप का है। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है ना। ऐसे ही आप लोग प्रूव कर लीजिएगा।